गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए, जिसको हाई स्टेक सीट कहा जा सकता है, बांकीपुर की सीट, नितिन नवीन की खाली की हुई सीट, सेंट्रल पटना में की अर्बन असेंबली जिसको कहते हैं, एक शहरी सीट जहां पर भारी तादाद में जो आपका समर्थन करने वाले लोग हैं, अगड़े हैं, वो भी रहते हैं। इस सीट को हार जाना प्रशांत किशोर के हाथों, क्या कह रहा है ये? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है, या तो हम चुनाव जीतते हैं और अगर कहीं हम चुनाव हारते हैं तो हम सीखते हैं उससे। तो मैं बधाई देना चाहूंगा प्रशांत किशोर जी को भी, और जो भी बाकी लोग चुनाव, ये उपचुनाव जीते हैं। दूसरी बात, आपने कहीं नहीं देखा कि किसी भी नेता ने कहा हो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई और चुनाव मैनिपुलेट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान है। अंजना जी देखिए, ये चरित्र दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का कि चाहे जीत हो या हार हो, लोकतंत्र मजबूत हुआ है और हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। अब ये तो राहुल गांधी को बताना चाहिए जो कहते हैं कि निर्वाचन आयोग बेईमान है, ईवीएम मैनिपुलेट होती है। तो फिर इतनी प्रतिष्ठित सीट पे जब भाजपा नंबर 2 पे रहती है, तो फिर ये चुनाव सही था या गलत था? ये पूरे विपक्ष के लिए एक सवाल है। अब हम लोग उपचुनाव की बात करते हैं। देखिए, जैसे आप बात कर रही हैं बांकीपुर की, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी वहां पे लगातार 5 बार विधायक रहे, और जब वो 5 बार विधायक रहे तो उनका जो कद है, जो मिलनसार स्वभाव है, हम सबने देखा, जनता उसको सराहती थी। अब कोई और व्यक्ति आता है, उसे समय लगता है लोगों से जुड़ने में। अगर कोई कमी हमारे तरफ से रही है तो हम लोग आत्मचिंतन करेंगे और उसका सुधार करेंगे। दूसरी बात, हमें गुजरात में जो सीट है मांजलपुर, इसकी भी बात करनी चाहिए। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है, हम सब जानते हैं, 7 चुनाव लगातार जीती है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और विक्ट्री मार्जिन 30,630 बता रहे हैं। और अब दतिया, ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना, दतिया कि वहां कांग्रेस पार्टी की क्या हाल है। हाँ, उस पर चर्चा करेंगे गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे। मार्जिन हमारा रहता है गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे। एक बात और कहूं, अच्छा ठीक है, पूरा कीजिए, एक काउंटर क्वेश्चन है, जल्द, ठीक है, पूरा कीजिए। दतिया, हाँ, दतिया भी आप हारे कांग्रेस के। दतिया पे आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, हाँ, दतिया में कांग्रेस का ही सिटिंग विधायक था। जब दोष सिद्ध होता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है, दोबारा उपचुनाव होते हैं। वहां विक्ट्री मार्जिन जो मेरे पास आ रहा है आंकड़ा, 6,000 के आसपास है। 6,000 कोई बहुत ज्यादा विक्ट्री मार्जिन तो नहीं है, आप ये मानेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर जगह पे या तो हम सीट जीते हैं, यहां हम बहुत जीत के पास रहे हैं। सबसे मजबूत पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है। सवाल ये होगा कि क्या 6 महीने पहले जब हम बिहार का चुनाव जीते थे और हमारी 91 सीटें अपने बल पे आई थी और एनडीए का 200 का आंकड़ा पार हो गया था, वो भी तो जनादेश था। अगर आज एक उपचुनाव में कोई और जीता है, मैं समझता हूं उससे हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है, और विपक्ष को भी चाहिए कि अपनी कमजोरी को वो अपनी ताकत ना समझे। आज कहां है आरजेडी? कहां है आरजेडी? आप बताइए। उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया या उनका वोट ट्रांसफर हो गया, ये तो चिंता का सबब उनके लिए। ठीक है गौरव जी, मैं उस पर पूछूंगी, आरजेडी के भी प्रतिनिधि यहां पर है, लेकिन एक सवाल से आप नहीं आज बच सकते हैं, और वो सवाल ये है कि सरकार बनने के और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के 6 महीने बाद ये उपचुनाव होता है। क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है? और प्रशांत किशोर उस सीट पर हरा देते हैं जहां पर आपके दिग्गज सब पहुंचे थे प्रचार के लिए। क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है कि भाई इस सरकार को लेकर लोगों के मन में शंका है? कम से कम जितने लोगों ने, 34% लोगों ने बांकीपुर में वोट किया। गौरव जी, देखिए अंजना जी, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैं एक बात बिल्कुल कह दूंगा, एक उपचुनाव में किसी प्रत्याशी की जीत हो जाती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी में कोई खूबी ऐसी दिखी हो वहां की जनता को, जिन्हें हम सराखों पे बैठाते हैं, जो उन्हें भाजपा के प्रत्याशी में नहीं दिखी। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैंने बताया 200 का आंकड़ा पार कर दिया था एनडीए ने, 91 सीट भाजपा की आई थी अभी 7 महीने पहले, क्या वो सब व्हाइट वॉश हो जाता है? लीपापोती कर देंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं था वो जीत? ऐसा नहीं है अंजना जी। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी आज भी
बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ी है। अक्षत सोनक, हमने जो उच्च मापदंड होते हैं उसका पालन किया है और इसीलिए जनता हमारे साथ अभी भी दिखाई दे रही है। हम आगे और मजबूत होके आएंगे इस सीट पे। अक्षत सोनक, आपके पास आते हैं क्योंकि भाई अभी तक की स्थिति ये बता रही है कि आप लोग जीत रहे हैं। बहुत सारे आपके साथ मतलब घूम घूम कर हम लोगों ने शोज किए थे चुनाव के पूरे बिहार में। बिल्कुल अंजना जी, अनुप्रिया जी का चेहरा आज थोड़ा सा मायूस मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्या करेंगे अनुप्रिया जी, सेटबैक तो है ही, समझ में आ रहा होगा, उनको बिहार में ही रहती हैं। लेकिन अक्षत जी, एक भी सीट ना आना वहां से जब प्रशांत किशोर लड़ते हैं और एक बीजेपी की सीट पर जहां से लगातार नितिन नवीन जीत रहे हैं उस सीट पर जीत जाते हैं, क्या आप लोगों को यह नहीं लग रहा है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था पिछली बार? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो अंजना जी बहुत धन्यवाद। पिछले चुनाव में भी आपने जन स्वराज की आवाज को और जनता तक ले जाने का बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, ये जीत कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जीत जन स्वराज अभियान की है। जैसे आपने बोला कि उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, बट वो अभियान उनके चुनाव लड़ने न लड़ने तक सीमित नहीं रहा, और उसी का फल स्वरूप आज है कि आज जो बिहार की जनता ने आज एक दमदार विकल्प को जन्म दिया है। मतलब एक मौका जो जन स्वराज को बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर जी की दावेदारी पे ठप्पा लगाकर किया, इससे पूरे बिहार में एक आवाज उठी है कि कोई है जो जाएगा और विधानसभा में जन जन की बात करेगा, भरत तिवारी की बात करेगा, नीट छात्र हत्याकांड की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा कि छात्रों पर AK-47 क्यों चलाई गई, लाठी क्यों बरसाई गई। एक ऐसा अपना विकल्प जनता ने मजबूत किया है इस चुनाव के दौरान, जिसको मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हमें समझना चाहिए, और इसके मायने और इसके जो प्रभाव आपको है वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से दिखेंगे। तो मेरा यही मानना है कि जनस्वराज ने जो भाजपा का सो कॉल्ड कहा जाने वाला था किला, जैसे अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि ये एक उपचुनाव है, उसको उतना महत्व नहीं देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात को फिर से बोल रहे हैं कि ये बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का रेफरेंडम था, जो सरकार का था, जो नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया था और सम्राट चौधरी को जबरदस्ती वहां पर बैठा दिया गया। ये बिहार की जनता ने आपकी बात का अक्षत जी इनको भाजपा को, पर आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उस समय काहे नहीं लड़े प्रशांत किशोर? मैंने आपको पिछले बार लड़ते तो अच्छा रिजल्ट रहता। नहीं, बिल्कुल। पिछली बार उनके ऊपर अपनी पूरी पार्टी को चलाने का जिम्मा था, और उसके साथ जितने भी 243 विधायक खड़े थे उनके प्रत्याशियों को लड़ाने का जिम्मेवारी थी। वन मैन आर्मी की तरह उस आदमी ने काम किया है। पहली बार एक ऐसा मौका मिला है जब वो जनता से जाके डायरेक्ट रूबरू हुए हैं, उनके मुद्दों को उठाया है, बांकीपुर की गलियों की हालत दिखाई है, वहां की नालियों की हालत दिखाई है, तो पेरिस दिखाया उन्होंने। ठीक है, इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, गौरव जी दो बात का जवाब दीजिए, जो बिल्कुल आप काउंटर कीजिए, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि ये जेनजी आंदोलन, ये AK-47 का सिवान में चलना, ये तमाम ऐसे पेपर लीक के मुद्दे, अब चाहे वो बच्चे डायरेक्टली वोट करते हो ना करते हो और परिवार प्रभावित होते हैं, ये सब हवा बदला है बिहार का, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है। कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव हुए, जनस्वराज पार्टी की कितनी सीटें आई थी? 0 अंडा सीटें आई, एक जगह भी जीते नहीं, हर जगह जमानत जब्त हुई। वो भी तो मैंडेट जनता का ही था ना अंजना जी। और उसके बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने बड़ा दिल दिखा के आज भी बधाई का संदेश दिया है, EVM को कोसा नहीं है, ये दिखाता है कि सम्राट चौधरी जी कैसे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप कह रहे जेनजी का आंदोलन हुआ, जेनजी के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने तो बड़ा दिल दिखा के कहा, अगर कोई बच्चा उन्हें गाली भी दे रहा है तो उसे मैं माफ करता हूं। हमने उसके बाद ठोस कड़े कदम उठाए। क्या जेनजी गुजरात में नहीं है, जहां मैंने आपको बताया मांजलपुर सीट है जो हम जीत गए हैं, वहां की जेनजी को भाजपा अच्छी लगती है। दतिया में हम 6000 से सिर्फ पीछे रहे, वहां की जेनजी को भाजपा अच्छी लगती है। लेकिन बांकीपुर जब हम हार गए तो वहां की जेनजी की वजह से हार गए, ऐसा नहीं है। जेनजी भी हमारे साथ है। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बिल्कुल बीच। रुके रुके, अक्षत जी आ रहे हैं, उनको पूरा करने जेनजी ये भी देखती है, जेनजी ये भी देखती है, जेनजी ये भी देखती है कि कौन सा प्रवक्ता सम्मान पूर्वक बोलता है और कौन सा प्रवक्ता बीच में बोलता है। ये तो अभी अक्षत जी आप बहुत युवा हैं, अपने समय का इंतजार करिए। हाँ अंजना जी, मैं केवल इतना कहूंगा, देखिए जेनजी का जो मुद्दा है वो उठाया गया
उसमें ठोस कार्रवाई हुई, हमने देखा। लेकिन आज जो उपचुनाव हुए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप याद करिए, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना, ये उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हम हार गए थे, ये गढ़ माने जाते थे भाजपा के। लेकिन जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो क्या ये जो फूलपुर हारे थे, गोरखपुर कैराना हारे थे, इसकी वजह से हम विधानसभा हार गए? ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। और अक्षर जी एक छोटा सा, अब हो गया गौरव जी, अक्षर जी एक छोटा सा जवाब। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव का बहुत लिमिटेड रेलेवेंस होता है। ठीक है, जल्दी से उसके बाद में जाऊंगी बाकी मेहमानों के पास। आप इसको गलत डायरेक्शन में आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी भी चीज को कंपेयर कर लेने से वो दोनों चीजें बराबर नहीं हो जाती। आपके विश्लेषण में ही फ्लॉ है। जो विश्लेषण हम कर रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव क्यों स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये अभी 2025 में ही नई सरकार बनी है। उसी 6 महीने के कार्यकाल से ज्यादा जो उसका हुआ है, उसके अंदर जो घटनाएं हुई हैं, सरकार का जो रिस्पांस रहा है और जो मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है जनता की ओर, उसका रेफरेंडम है ये। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि इसी बीच ऐसी महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ घटी हैं, अलग अलग जातियों के साथ घटी हैं, और उसमें ऐसा मुख्यमंत्री कहे कि गमछा देख के इनकाउंटर किया जाए, तो उसका जवाब मिला है आपको। इसको इसलिए आपको दे दूं पूरे जो हाथ के साथ हाथ जोड़कर इसको आपको नेक्स्ट राउंड में ना अब अनुप्रिया जी को दिखाई जल्दी से। अनुप्रिया जी, उसके बाद से मैं आ रही हूँ नवल किशोर जी और अतुल लौंडे पाटिल जी, आशुतोष जी। अनुप्रिया जी, आज ये जनसुराज वाले तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम है। अंजना जी, ये पोस्ट नीतीश चेहरा का भी अगर आप देखिए, पिछली बार नीतीश जी का चेहरा था चुनाव में, इस बार नहीं है, उसका भी खामियाजा है क्या अनुप्रिया जी? नहीं अंजना जी, मुख्य चुनाव हो या उपचुनाव हो, चुनाव में जीत हमेशा जनता की होती है, और मैं हमेशा मानती हूँ कि लोकतंत्र की जीत होती है। ठीक है, बधाई हो जन स्वराज के जो आला कमान है, उनको बधाई है कि उनको चुनाव बांकीपुर की जनता ने चुना है। लेकिन अब जन स्वराज के अभी प्रवक्ता ही कह रहे थे कि विश्लेषण आप गलत कर रहे हैं। आप इस चुनाव को मैं मानती हूँ कि चुनाव मुद्दे का चुनाव नहीं था, यह चुनाव रणनीति की चुनाव थी, और ऐसी कूटनीति रणनीति के साथ में थी जहां पे ऊंची राजनीति की प्रशांत किशोर की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज भी करती हूँ प्रवक्ता को भी और जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी को भी, कि आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे भाजपा या एनडीए के किसी भी व्यक्ति ने यह कहा कि अगर हम कुत्ता बिलाई को भी चुनाव लड़ाएंगे तो जीत जाएगी वो, या ऐसा किसी भी तरह का स्टेटमेंट हमारे द्वारा नहीं दी गई। ये एक राजनेता के रूप में कितने स्थापित होंगे ये तो बांकीपुर की जनता देखेगी, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में ये अपने आप को स्थापित आज नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और कई पार्टियों के साथ उन्होंने काम भी किया है। तो ये चुनाव निश्चित तौर पे रणनीति की चुनाव जीत हुई है, और इनकी किसी भी तरह के विश्लेषण या ये कहते हैं कि अलग अलग जाति धर्म के साथ में, एक मुझे बताइए कि 6 महीना में क्या बिहार की जनता कैसा क्या बड़ा बवाल हो गया कि जो उनकी रणनीति बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई। जो एक पार्टी जन स्वराज 243 सीट पे चुनाव लड़ती है, किसी भी सीट पे वो चुनाव जीत के नहीं आती है। अक्षर जी, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं तो सुना दीजिए आपके पास, क्योंकि वो रविशंकर प्रसाद भी कह रहे हैं कि उनकी बाइट एडिट करके चलाई जा रही है। यही वीडियो को ये बोल रहे हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं, और यही वीडियो आपको मैं लीजिए आपके मुंह पे, अभी इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये वीडियो को मैं आपको भेज भी दूंगा, इसको ध्यान से मेरी बहन सुन लीजिएगा। और ये बात प्रशांत किशोर जी ने नहीं बोली है, आदरणीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी की बात पे उन्होंने टिप्पणी की है। सुन लीजिएगा इस वीडियो को। आपने टिप्पणी कहा है, आपने उनके स्टेटमेंट में कहा कि अच्छा सुनिए, एक बार वो चला रहे हैं, हमने एक बार भी नहीं बोला, एक बार वो सुना रहे हैं, बोलने दीजिए। ये वीडियो है ही नहीं, ये झूठ है, और ये बांकीपुर की जनता जानती है। और इसमें मैं इस बात को मैं मानती हूँ कि एनडीए की हार हुई है। हम इसमें आकलन भी करेंगे, हम इसमें समीक्षा भी करेंगे क्यों चुनाव हम हारे। ओहो, आपने चलाया नहीं, आपने चलाया नहीं, एक बार सुनने तो सुनिए। हाँ, हम जीता लेंगे। किसी नेता से बहुत छोटा क्लिप है मेरे पास जो मैं आपको अभी सुना दे रहा हूँ जल्दी से। किसी नेता से किसी ने पूछा, झूठ है। मैं तो कहती हूँ कहाँ पता चला? छोटा क्लिप कहाँ है, आप बड़ा क्लिप दिखाइए। अरे मैडम, मेरे पास पूरा वीडियो भी है, मैं आपको पूरा वीडियो भेज दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। अंजना जी, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। 2 मिनट के समय में मैंने आपको छोटा सा दिखा दिया। कोई नहीं है, ये झूठ है, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह से आपने बांकीपुर की जनता, क्योंकि ओरिजिनल बाइट हम लोगों ने भी निकालने की कोशिश की, उनका एक सफाई वाला जरूर उस पर आ रहा है वीडियो कि भाई मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है, उसी का पार्ट है ये लग रहा है। अक्षत जी, अंजना जी,
अक्षय जी, मैडम, यही वीडियो प्रशांत जी ने जो अनुप्रिया जी ने ये बोला कि प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है कि कुत्ता बिलाई को हम अगर खड़ा कर देंगे तो, जबकि रविशंकर प्रसाद जी का ही वो वीडियो है जिसके रिस्पॉन्स में प्रशांत अच्छा किशोर ठीक है, अभी एक सेकंड, एक पूरा टाइम आपको दे रहे हैं, चलाइए। यही प्रशांत किशोर जी ने उनके रिस्पॉन्स में बोला था। जल्दी से सोचते हैं माइक के पास ले जाइए, माइक के पास, अपने माइक के पास कीजिए, कैमरा के पास नहीं। हाँ, माइक नहीं है मैडम। ओह अच्छा, मोबाइल से ही कर रहे हैं। सही है ना। देखिए अब आपके बारे में ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि जो जन स्वराज ने कहीं से मैन्युफैक्चर करके इसको बुला लियो। ये एक्चुअली एक वीडियो है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है और पिछले कई बार जीडीयू के लोगों ने इसका क्लैरिफिकेशन मुझसे मांगा था, इसलिए ये वीडियो एक बार नवल किशोर जी को, अनुप्रिया जी रुक जाइए। आपने चैलेंज किया, वो कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो, हालांकि ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से क्योंकि वो मोबाइल से लिंक्ड है। लेकिन नवल किशोर जी, मीसा जी कह रही है कि ये क्या कह रहे हैं आप गौरव जी, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कुत्ता बिल्ली नहीं है तो लोमड़ी है। जिम्मेदारी है कि हम लोग क्लैरिफिकेशन क्या है, क्या रविशंकर प्रसाद जी ने ये नहीं कहा है? वो तो बाइट सुना रहे हैं। मैं कुछ कहूं इस पे, ये झूठ बोला जा रहा है। कैसे? पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। एक बात मुझे कहना है कि अंजना जी, मैं कुछ कहूं अब? जल्दी बोलिए सर। रविशंकर जी ने बोला है नहीं बोला है, वो बाइट सुना रहे हैं। ये देखिए, मेरे रवि शंकर प्रसाद जी का ही बयान चल रहा है और वो स्पष्ट कह रहे हैं, उसके बाद मैं चला दूंगा। वो कह रहे हैं कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी खड़े कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। ये बात गलत है। भाजपा अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। वो खंडन कर रहे हैं इस बात का और ये उनका पूरा बाइट मेरे हाथ में है। तो अंजना जी, कम से कम यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये बहुत समझदार ऑडियंस है आज तक की, और जब झूठ बोलते हैं तो इनकी ही क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन गौरव जी, एक बात सच है और आप कहेंगी तो मैं चला दूंगा। लोगों के बीच में गई और उसकी वजह से नवल किशोर जी, जो मैंने कहा मीसा जी को कोट किया, उस पर क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर की जीत सरकार के खिलाफ है या बीजेपी के ही बहस पर आप लोग अभी भी कायम है कि बीजेपी की तरफ से लड़े हैं वो? देखिए, बांकीपुर का चुनाव का एकदम स्पष्ट संदेश है, क्योंकि परंपरागत सीट रही है भाजपा की। तो जो वहां से संदेश मिलेगा वो भाजपा के लिए है कि जो पिछले 15 साल में, बिहार में तो खैर 15 साल से भी ज्यादा हो गया, और देश में जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति स्पष्ट संदेश है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को विश्व की महत्वपूर्ण पार्टी कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से 4 बार चुनाव जीते हैं, उसके पहले भी उनके परिवार से जीते हुए थे लोग थे। वैसे सीट पर जहां पर की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार की, पूरे देश के सारे गणमान्य लोग लगे हुए थे, उसके बावजूद भी पिछले चुनाव के तुलना में 55,000 वोट कम आना, भारतीय जनता पार्टी का 55,000 वोट कम आना, ये दर्शाता है कि बीजेपी के खिलाफ में एक बहुत बड़ा मत है जो कि केवल बिहार में ही नहीं देश में है। यह स्पष्ट संदेश जाता है कि ये जो निर्णय है वो सिर्फ लोग चाहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक बड़ी हार हो। अतुल लौंडे पाटिल जी, लेकिन मीसा जी तो सीधा बीजेपी से भी कनेक्ट कर रही है। इसके अब रुक जाइए गौरव जी, एक साथ जवाब दीजिएगा। 2 लोग अभी बोल नहीं पाए। अतुल जी नहीं, देखिए, अभी जिस तरह से छात्रों के साथ बर्ताव किया है, झूठ बोलना तो बीजेपी के फितरत में, उनका चाल चरित्र चलन वैसा ही है। कर लेंगे और फिर नहीं कहेंगे कि हमने नहीं किया है। आज यहाँ कोई वीडियो दिखा पाया नहीं दिखा पाया, लेकिन जेनजी है, अभी मिलेनियल भी है, सभी के हाथ में मोबाइल होता है, सभी लोग जो है वो निकाल कर देख लेंगे, क्योंकि इतने सारे बयान आए हैं उस चीज को लेकर, कुत्ते बिल्ली वाला, तो जो है वो वेरीफाई तो कर ही लेंगे। लेकिन एक बात है कि छात्रों का जिस तरह से बर्ता हुआ, कल तमिलनाडु के 23 लोग उठाए हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन तमिलनाडु से 23 छात्र उठाए गए हैं। उसके बाद कंटिन्यू जो हाउंटिंग चालू है, ये हाउंटिंग पूरी जनता देख रही है। जिस तरह से एक आर्थिक असमानता बढ़ी है, जिस तरह से पेपर लीक की बात हुई है, जिस तरह का रिस्पॉन्स है, समस्या तो है, हर सरकार में समस्या कहीं ना कहीं खड़ी होती है, लेकिन रिस्पॉन्स जिस तरह से अहंकार से आता है, रिस्पॉन्स कुचलने के तरफ से आता है, तो यहाँ से ये पता चलता है। मोहन यादव के पूरे परिवार ने भोलेनाथ के वहां किस तरह से जमीन का घपला किया है, पूरे देश के सामने है। चढ़ावा चोरी हुई, पूरे देश के सामने है। अब तो महिपाल जी का पूरा 20 पॉइंट का रिप्लाई जो आया है एसआईटी में, उसमें चंपत राय का पूरा रोल दिखा है। लेकिन ये राम के पैसे चुराने वाले को भी बचाने वाले लोग हैं। पहली एसआईटी में जो चोर था उसी को लाकर बिठाया था। तो ये सारा जो है ये जनता देख रही है, और सत्ता होने के बावजूद
जब उपचुनाव हार जाते हैं वो पार्टी की। अतुल जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, वो नवल किशोर जी से भी मैं पूछना चाह रही थी कि ठीक है, लेकिन विकल्प के तौर पर वो प्रशांत किशोर को चुन रहे हैं। भाई आरजेडी से भी तो कैंडिडेट थी ना, उनको देखिए 10-12, जो मुझे लास्ट जानकारी मिली है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से, 12 या 14 हजार वोट, उनको 14 साढ़े 14 हजार वोट मिले। तो विकल्प के रूप में क्या ये सेटबैक विपक्ष के लिए नहीं है, जो पारंपरिक विपक्ष वहां पर है? अंजना जी, एक बात आप समझ लीजिए कि जैसा दतिया हो गया या फिर बांकीपुर हो गया, बांकीपुर तो बॉस की सीट है, नरेंद्र मोदी जी के बॉस की सीट है, उसके ऊपर इन्होंने कितना ध्यान दिया होगा। तो विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ का नैरेटिव है, एक सीट को लेकर पूरे स्टेट का आकलन जो है नहीं हो सकता, ये बात सही है, लेकिन ये किसके खिलाफ का है? ये बीजेपी के खिलाफ का वोट है, बीजेपी के खिलाफ के वातावरण की बात है, इथेनॉल के खिलाफ का वोट है, ये वोट छात्रों को पिटा है उसके खिलाफ का है, ये चढ़ावा चोरी के खिलाफ का वोट है, ये जो है भोलेनाथ के वहां जो जमीन चोरी की है उसके खिलाफ का वोट है। तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि जो अहंकार है वो अहंकार के खिलाफ जाके किया है। और अभी कह रहे कि अभी तो ईवीएम को नहीं बोल रहे हैं, अभी तो चोरी, बिल्कुल चोरी की है, चंडीगढ़ से लेकर हर जगह चोरी पकड़ी गई है, सबूत सामने रखे हैं, और जंतर मंतर पर बच्चों ने ये बात को दोहराया है कि चोरी कर कर आप चुनाव जीतते हो और चोरी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हो, ये बात जो है सबूत के साथ कही है। तो ये बात कह देना कि नहीं इस बार तो कुछ कोई बोल नहीं रहा है, तो बोल नहीं रहा ये नहीं है, आपने चोरी के ऊपर जाके मतदान हुआ है। 52,000 की लीड जो है वो क्रॉस करके 19,000 की लीड आई है। 31 राउंड के आप 36 राउंड कर देते हो, पहले तो 31 राउंड हम सुबह से सुन रहे थे, अब 36 राउंड कैसे हो गए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो है जादूगरी करने की कोशिश जो है आशुतोष जी, इसके बाद से गौरव जी आप सबका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी, क्या है ये? मैं आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ, लौट रही हूँ, एक बार आशुतोष जी बोल रहे उसके बाद। आशुतोष जी, आपकी नजर में ये क्या है? क्या ये सीधा जो कुछ अभी आंदोलन के दौरान बिहार में हुआ या दिल्ली में हुआ उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है क्योंकि परिवार जुड़े हुए हैं, या फिर ये विपक्ष के खिलाफ भी, मतलब क्योंकि एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर अपने आप को रखते हैं, क्या ये सम्राट चौधरी के खिलाफ है, या फिर विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक नए बदलाव वो चाहती है बिहार की जनता और वो पीके को ला रहे हैं? देखिए अंजना जी, किसी भी उपचुनाव में बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन चुनाव होता है और उसमें अगर पीके जैसा कोई स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसको एक एडेड एडवांटेज होता है। यहाँ पे 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा सा उस बारे में सोचना चाहिए कि ये एक मामूली सीट नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा खाली की गई सीट थी, जहां पर वो 5 बार लगातार जीते हैं। और जो जीत का जो परसेंटेज है, मान लिए 2025 में 62% वोट मिला था उनको, 2020 में 59% वोट मिला, 2015 में 60% वोट मिला, 2010 में 72% वोट मिला। यानी एक फॉर्मिडेबल सीट है भारतीय जनता पार्टी की और उनके पार्टी अध्यक्ष की। वहां पे अगर उनका वोट परसेंटेज गिर के 34 से 35% होता है, यानी अगर 28% का अगर वोट ड्रॉप होता है, तो निश्चित तौर पर ये नितिन नवीन जी के लिए एक चिंता का प्रश्न है। और इस सीट पर कैंडिडेट सिलेक्शन में भी बीजेपी ने मेसअप किया था, क्योंकि जो पहले कैंडिडेट थे उनको हटा के दूसरे कैंडिडेट को लाए, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं रेफरेंडम है, मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं। एक बाई इलेक्शन के आधार पर आप रेफरेंडम की बात नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आरजेडी को जरूर सोचने की जरूरत है कि अगर आपका वोट परसेंट सिर्फ 10% पर आकर टिक जाए, यानी अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रैक करें इलेक्शन को, जहां पे कभी आरजेडी चुनाव लड़ी है, कभी कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ी है, 28, 29, 30% वोट उनको कंसिस्टेंटली मिलता रहा है। अगर उसमें 20% का अगर ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है तो यह आरजेडी के लिए सोचने की बात है। और लेकिन असली बात क्या है कि क्या पीके जब विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तब वो तेजस्वी यादव को ओवर शेडो करेंगे या नहीं करेंगे, ये अब आरजेडी के लिए चिंता का प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि पीके एग्रेसिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, और वो और सम्राट चौधरी के खिलाफ तो स्पेशली अग्रेसिव है। आशुतोष जी, सम्राट चौधरी के खिलाफ सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। नवल किशोर जी, जो उन्होंने कहा है एक चीज और है, लेकिन सम्राट चौधरी जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके मुख्यमंत्री के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारी है, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर। बिल्कुल अंजना जी, उपचुनाव का इतिहास बहुत लंबा रहा है। ऐसा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे पता चल जाए कि उपचुनाव मुख्य चुनाव में अंतर क्या होता है और किस तरह से लोग सोचते हैं। 1993 में आनंद मोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसने उपचुनाव लड़ा और जीता। उनकी पत्नी वैशाली से जीती, दोनों लोग जीते,
और 95 में उन्होंने 259 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें कि 248 सीट पर जमानत जब्त हो गई और दूसरे बाद उनकी पत्नी भी हार गई। तो ये एक बड़े स्तर पे ले जाकर जाना, ये हमको लगता है कि ज्यादा रीडिंग होगा किसी भी तरह से। मैं ये नहीं कहता, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आनंद मोहन और प्रशांत किशोर क्या है और क्या नहीं है, लेकिन उपचुनाव का एक अपना गणित होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष से सवाल क्यों, विपक्ष का ये परंपरागत सीट ही नहीं है। 243 सीट में 100 ऐसे सीट है जहां पर नरेंद्र मोदी जाएंगे फिर भी भाजपा हार जाएगी। ऐसे 100 सीट है जहां पर कि हमारे नेता जाएंगे फिर भी राष्ट्रीय जनता दल हार जाएगी। उससे उस पार्टी का आकलन करना, उससे उस पार्टी के नेतृत्व का आकलन करना, क्यों कर रहे हैं मुझे आशुतोष लगता है जी? कि ओवर रीडिंग है। आशुतोष जी, छोटा सा जवाब, ओवर रीडिंग कह रहे हो? नहीं, मैं देखिए, मैं ओवर रीडिंग नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के अंदर अगर तमिलनाडु में अचानक एक कोई जोसेफ विजय उगते आते हैं सामने, और वो वहां की पॉलिटिक्स में जो स्टैब्लिश द्रविडियन पार्टीज अगर उनको ओवरशैडो करके वो खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या पीके वो कर सकते हैं बिहार के अंदर? ये कम से कम आरजेडी को सोचना चाहिए और अपनी कमर कसनी चाहिए। लेकिन ये आज भी क्वेश्चनेबल है आशुतोष जी, आज भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसका जवाब जो जनसुराज की तरफ से हमारे साथ अक्षत जुड़े हैं वही बताएंगे कि भाई अक्षत देखिए, उस वक्त भी छात्रों का एक आंदोलन था जब ये चुनाव के पहले, और पीके वहां भी जाके बैठे थे, लेकिन फिर बाद में वहां पर क्या हालत हुई थी, क्या हालत मची थी, और कहीं भी किसी सीट पर छात्रों का साथ नहीं मिला। ये भी तो एक सच्चाई है। तो एक सीट से भाई अब तो आंदोलन आ गया, अब तो एकदम क्रांति आ गई, सब कुछ बदल जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा और हम ही सबसे बड़े चैलेंजर बन जाएंगे बीजेपी के, ये भी तो आसान मुमकिन नहीं है साफ कहना। देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही एकमात्र विकल्प यहां पे दिख रहे हैं। बात जो मूल ये है कि एक तीसरे विकल्प की जो एक जगह थी, जो हमने पिछले 2025 में गौरव भाई ने बोला कि हम शून्य पे सिमट गए, बिल्कुल सिमट गए, लेकिन हमने अपने आप को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में स्थापित करने का, जो जनता की मजदूरी है कि भाजपा, आरजेडी और जेडीयू तक के ही जो सीमित उनके पास ऑप्शंस थे, उनके परे उनको एक ऐसा ऑप्शन देने का प्रयास किया जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के रूप में, जो कि सामान्य लोगों के घर घर तक पिछले 3-4 साल में प्रशांत जी 5000 गांव में गए हैं और उन्हीं मुद्दों को उठाते रहे। रही बात छात्र आंदोलन की जो आपने बोला, उस समय भी जनता के सामने दिखा था कि किस बर्बरता के साथ बिहार सरकार ने प्रशांत किशोर जी के उस पूरी मुहिम को खदेड़ा था, उन्हें बंद करके कहां-कहां जेलों में घुमाया था और एक मतलब वहां पारदर्शिता भी मेंटेन नहीं की थी कि वो कहां है, कैसे है, पुलिस गाइडलाइन का मैनिपुलेशन हुआ था। उसी प्रकार से सिमिलरली अभी वैसे ही ग्राउंड्स थे, जिसकी वजह से एक सिमिलैरिटी उठती है कि जनता का उस वर्ग का इसीलिए सपोर्ट मिला है क्योंकि अब वो जनता जो वो वर्ग की है, वो अपना एक मजबूत दावेदार विधानसभा में भेजना चाहती है। उन्हें ये चुनाव के बाद समझ आ गया है और इसी का कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि इतने अप्रत्याशित रूप से भाजपा का किला और गढ़ कहे जाने वाला बांकीपुर, हमने उसमें जीत दर्ज की है और भारी मतों से जीत दर्ज की है। ठीक है, जल्दी से नेवल जी एकदम छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगी बाकी। नहीं, यही बांकीपुर था ना जिसमें कि इनके कैंडिडेट को 7000 वोट आया था, पिछले बार 7000 भी तो वोट आया था। ये भी तो सच है। सिर्फ एक ही चुनाव को देखकर आप कहें कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ऐसा तो है नहीं। और पीके खुद मैदान में थे इस बार। ठीक है, पीके खुद इस बार मैदान में। और पीके को नहीं, पीके तो बाकी के लिए रणनीतिकार सफल रहे, कई पार्टियों को जिताने का दावा करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा करके और 36 लोगों का जमानत जब्त कैसे करवाया? उनको आज भी जिला बिहार में लोग खोज रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं? मिले उनसे, पता चलेगा उनको। चलिए ठीक है, इसका जवाब अक्षत बाद में देंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी देखिए, कुल मिलाकर दतिया हो या फिर बिहार हो, दोनों जगहों से जो संकेत है वो जनता की तरफ से ऐसे साफ आ रहे हैं, क्योंकि ये भी सच्चाई है ना कि नितिन नवीन जी वहां प्रचार के लिए गए थे, है ना, आपके दिग्गज नेता सब प्रचार के लिए गए थे, तो कुछ तो लर्निंग है। एक जो नाराजगी जनता में है वो कहीं ना कहीं इसमें उस प्रतिबिंबित हो रही है, इसको स्वीकारने में क्या गड़बड़ी है? नहीं अंजना जी, सबसे पहले तो आपने कहा कुछ तो लर्निंग है। मैंने शुरुआत ही ये कही थी कि या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। इस हार का भी आकलन होगा और हम मजबूत होके आएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, क्या कैंडिडेट बदलना हमारे लिए भारी रहा या हम और कुछ बेहतर कर सकते थे जो हमने नहीं किया, ये हम सोचेंगे। लेकिन सवाल देखिए कौन उठा रहा है। सवाल ये उठा रहा है आरजेडी। हम सब जानते हैं 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में।
अभी 7 महीने पहले चुनाव जब हुआ 27 सीटें आई थी आरजेडी की। इस सीट पे बांकीपुर पे 14,273 वोट दिखा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट। मतलब आप सोचिए कि भाजपा को इनसे 3 गुना ज्यादा वोट मिला है, उसके बाद भी यहां पे आके प्रवचन कौन देता है ये। हम लोग चुनाव हारे हैं और मैं अर्ज करूंगा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी यहां पे आके बोलेगी जिनकी 5 सीटें आई थी 243 में। और क्या संदेश ये नहीं है, जैसे अक्षत मेरे छोटे भाई हैं जिनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने सही बात कही। हम तो सत्तारूढ़ हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, आगे चुनाव जीतेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट को नहीं मिल रही। प्रशांत किशोर आके सीट जीत जाते हैं तो चिंता किसको होनी चाहिए? सबसे पहले तो चिंता होनी चाहिए चारा घोटाले वालों को, कांग्रेस पार्टी को जो 5 सीटें लाई है। और अंजना जी एक बात और कहूंगा, गुजरात में जो जीत है, मैंने बताया 30,000 वोटों से हम जीते हैं। हम लोग 7 बार वहां पे विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बांकीपुर की सीट भाजपा हारी है, वो तो बड़ी खबर है, लेकिन गुजरात में अगर हम जीतते हैं 30,000 के मार्जिन से तो वो बड़ी खबर नहीं है या उसका महत्व नहीं है। हमने देखा तीनों सीटों में जहां बायपोल हुए, या तो हम जीते हैं या हम रनर अप है, दूसरे नंबर पे है। कोई और पार्टी जो इस चर्चा में है ये नहीं कह सकती है कि वो तीनों प्रदेशों में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ती है जैसे कि भाजपा लड़ रही है। ठीक है, चलिए इस बार एक बार नवल जी जवाब दे दीजिए। वो आपके परफॉर्मेंस पर बार बार हमला कर रहे हैं। और अतुल जी आपके पास भी आ रही हूं, अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखिए जरा। नवल जी नहीं, देखिए, बाद अनुप्रिया जी। मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा था। गौरव भाटिया बोल रहे थे कि वोट में गिरावट की, वहां तो उनके नेताओं के आचरण में इतनी गिरावट है कि खुद चंदा चोर और कई तरह के चोरी के सौदागर जहाँ पे हुए, वो एक घोटाला का नाम लेकर पूरा जीवन बचा दिया। उनके बेटे को, अरे अब फिर वही बात, अभी ज्ञान दे रहे थे, जन सुराज के बीच में मत बोलिए और आप बीच में बोल रहे हैं। आप बताइए आप कितने गिरे हुए आदमी हैं? जो प्रश्न उठाए उसका उत्तर दो। अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड, ये जो मीसा जी बोल रही है कि ये बीजेपी के, उन्होंने फिर कोई जानवर का नाम लिया, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये कोई भय दिखा रहा है? बीजेपी का प्लांटेड आदमी है प्रशांत किशोर, वो आज भी इस जीत के बाद कह रही है। नवल जी देखिए, सिंपल बात है, जब वो कुत्ता बिलाई कह रहे थे तो अगर चुनाव में जिस तरह का आचरण वो दिखाते रहे हैं तो लोमड़ी का तो अपना आचरण है कि चालाकी है, चालाक तो है ही, चालाक तो है ही ना। उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने चालाकी दिखाई है और अंतरान उनका सुन लीजिएगा, चालाकी पता चल जाएगा। उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सुनिए तो पहले 10 सेकेंड। उन्होंने अंतिम बयान प्रशांत किशोर जी का क्या है? ये रेफरेंडम जो है सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, भाजपा के खिलाफ उन्होंने क्या बयान दिया है? आप बता दीजिए अंजना जी। उन्होंने जो अंतिम बयान दिया है कि यह जीत सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, भाजपा को हटाने के लिए नहीं है। ये तो चलाकी ही तो है। आप किससे चुनाव लड़ रहे थे? इस तरह से जो बातें कही जा रही है उसका मतलब और अर्थ अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सम्राट चौधरी किसके, बीजेपी के सीएम है, किसी और के सीएम है? आप बताइए तो, आप बताइए कि बीजेपी का सीएम अगर है तो उनको कहना बीजेपी से लड़ रहे हैं या सीएम से लड़ रहे हैं, दोनों लड़ाई। हो सकता है कि विजय सिन्हा होते तो ये बात नहीं बोलते, हो सकता है गिरिराज सिंह होते तो ये बात नहीं बोलते, हो सकता है कोई और अश्विनी पांडे होते तो ये बात नहीं बोलते। केवल सम्राट चौधरी के खिलाफ है तो ये पहले भी बोले। अक्षत वो कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं, वो सम्राट चौधरी को हटाने का रेफरेंडम कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। ये भाजपा की जो सरकार और उसके कार्य को प्रशांत जी ने उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोला है। और ये क्या बोल रहे हैं, मतलब नवल जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए, जिसके खुद के नेता अपने पार्टी के जो वहां पे प्रत्याशी थे उसके समर्थन में कहीं नहीं दिखे, वो अपने विदेश में जाकर कहीं पे अपना हॉलिडे मना रहे थे, और वो आकर इस बात को कहते हैं कि प्रशांत जी क्या मुद्दे उठा रहे थे। आप 10 में से एक बात पकड़ के उसको हाईलाइट कर रहे हैं। प्रशांत जी ने यह भी तो बोला है कि बांकीपुर की नाली गली इतनी बदतर है कि वहां आधे घंटे की बारिश से जल जवाब हो जाता है। तो आप अच्छी जो उनकी मुद्दे की बातें उनको छोड़कर आप इधर उधर की बातों से मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुप्रिया जी उसके बाद से आ रही है अंजना जी, नवल किशोर जी को चिंतन करने की जरूरत है। और ये आचरण में गिरावट की बात करते हैं, इनकी राजनीतिक गिरावट, तो बीजेपी और जेडीयू क्या करेगी? हारे आप लोग हैं। देखिए, हम निश्चित हारे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम आकलन करेंगे, हम चिंतन करेंगे हम क्यों हारे हैं, और 6 महीना में हमारी इतनी भी कोई डाउनफॉल नहीं हो गई और ऐसी हमने
कोई गलत कार्य नहीं कर दिया कि जनता हमसे दुखी हो गई। मैंने कहा ना कि ये रणनीति की जीत है और कोई जीत नहीं है। और ये 2030 के चुनाव में हम बता दें कि जनस्वराज जैसे 2025 में 0 पे आउट हुई थी, उस समय भी 0 पे आउट होगी। लेकिन अभी आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि 100 ऐसी सीट है जहां पे जाकर के बीजेपी के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे 243 सीट में 202 पे हम चुनाव जीते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां पे पहुंच गए हैं? और रहा कि दो लाइन का कमेंट अतुल जी और गौरव जी से, सिर्फ दो लाइन का कमेंट। सर टाइम आप है, काट दूंगी मैं, दम टाइम कम है। अतुल जी एकदम सीधा है कि भेड़ के खाल में शेर अगर खुद को शेर कहे तो शेर नहीं होता है। बच्चों ने जंतर मंतर पे दिखा था, बलात्कारी कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, हर कोई गलत चीज जो है वो कहाँ मिलेगी तो बीजेपी के दफ्तर में। सिर्फ दो लाइन। देखिए अंजना जी, बहुत कुछ सीखने को है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बात है, हम लोग सीख के और मजबूत होकर लौटेंगे। और एक बात कहूंगा, इस तरह की वाहियात टिप्पणियां यहां करती है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उनका ये हश्र है कि आज न 3 में है न 13